जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु का सदा सहाय। आज हम शिव पुराण कथा में श्री विष्णु देवताओं से अपराजित दगीची का उनके लिए शाप और शुभ पर अनुग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा शिव का हित साधन करने के लिए ब्रह्मा का रूप धारण करके दगीची के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्ति शिरोमणि बहरमसी ब्रह्माश्री दगीची को प्रणाम करके शिव के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे ये बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्मश्री दगीची, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। शुभ के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवाधिदेव श्री हरि ने इस प्रकार याचना करने पर शिव शिरोमणि दगीची ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार आग्रह किया। दगीची बोले, ब्राह्मण क्या आप चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? यह मुझे ज्ञात हो गया। आप शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ने ब्रह्मांड का स्वरूप धारण करके यहाँ आए हो, इसमें संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी है। किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों लोगों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुवर्त, मैं आपको जानता हूँ, आप पाप हरि श्री हरि विष्णु है। ये ब्राह्मण का वेश छोड़िए, दुष्ट बुद्धि वाले राजा सुवत से आपकी क्या आराधना की, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरि आपकी भक्त वत्सल मैं भी जानता हूँ, ये छल छोड़िए, आप अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी मुझे अपने किसी के भय हो तो आप उसे प्रयत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी भी देवता देते से भी मुझे डर भय नहीं रहता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दगीची, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है। क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शिव से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर भी शिव शिरोमणि महामुनि दगीची निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दगीची ने कहा, मैं देवाधिदेव पिनाक पानी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी के भी किंचन मात्र भी नहीं डरता, सदा भी निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपने अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। ये सब देखकर च्यवन कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दगीची बोले, महाबाहो, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से ये प्रतिभा समात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने शस्त्र और दुर्विज्ञेय वस्तुओं का ज्ञान की लिया है। आप मुझसे अपने हित संपूर्ण जानकर जगत को देखिए, निरालस्य होकर मुझे ब्रह्मा एवं रुद्र के दर्शन कीजिए, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु शिव के तेज से पूर्व शरीर वाले च्यवन कुमार दगीची मुनि ने अपने देह में समस्त ब्राह्मण का दर्शन करवाया, ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुण्य कोप करना चाहे। इतने में मेरे साथ राजा शिव वहां आप पहुंचे। मैंने निश्चय खड़े होकर भगवान प्रधाना भाग को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्रह्मांड और दगीची की प्रार्थना किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर शिव अत्यंत दीन हो उन मुनियों से दगीची के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शिव बोले, मुनिष्ठर शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा शिव की आवाज सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दगीची ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दगीची ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं मुनीश्वरों, तुम लोगों रुद्र की क्रोध अग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं इस तरह शाप दे शिव की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विज श्रेष्ठ दगीची ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दगीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गई। फिर दगीची नमस्कार करते हुए शिव अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए उसी तरह अपने वैकुंठ
लौट को गए। इस प्रकार वे स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप से प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुक्त प्राप्त कर लेता है। ताता मैं तुम्हें संक्षेप में शिव और दधीचि के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु ही जो साप प्राप्त हुआ वो उनका वर्णन भी किया। जो शिव और दधीचि के विवाद इस संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता हूँ। आप अपमृत्यु को जीत कर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मालोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे भी मृत्यु का भय नहीं होता तथा ये निश्चय ही विजय होता है। अगला पढ़ेंगे। देवताओं सहित ब्रह्मा विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना। श्री विष्णु ने शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे उनको साथ ले कैलाश पर जाना तथा भगवान शिव से मिलना। तब नारद जी कहते हैं, विधाते महाप्रज्ञ आप शिव तत्व का साक्षात करने वाले हैं। आपने ये बड़ी अद्भुत है रमणीय शिव लीला सुनाई है। दाते वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करने कैलाश पर्वत चले गए तब क्या हुआ था ये बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, नारद रुद्रदेव के सैनिक जिनके जिसके अंग भंग कर दिए वे समस्त प्राजी देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए वहां मुझ स्वयं भूमि को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा स्तवन किया। फिर अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यथित चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया। इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर देवता और मुनियों के साथ में विष्णु लोक में गए और वहां भगवान विष्णु को नमस्कार करके नाना प्रकार के स्रोतों की स्तुति करके अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, देव जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो यजमान जीवित हो समस्त देवताओं तथा मुनि सुखी हो जाएं वैसा उपाय कीजिए। देव रमानाथ देव सुखदायक विष्णु हम देवता और मुनि निश्चय आपकी शरण में आए। हम मुझ ब्राह्मण की ये बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई भी अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य के लिए अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं क्योंकि इनमें भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़ के उन्हें प्रसन्न करो, उन्हें क्षमा मांगो। जिन भगवान के कुपित होने पर सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपाल से यज्ञ जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्ला से बिछुड़ गए तथा अत्यंत दुरात दक्ष के अपने दुर्वचन बाणों से उनके हृदय को पहले से घायल कर दिया था। तुम लोग शीघ्र जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधि उन्हें शांत करने का केवल एक ही बड़ा उपाय मैं समझा तो ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। ये मैंने सच्ची बात कही। ब्राह्मण मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के स्थान पर चलूंगा और उससे क्षमा मांगूंगा। देवता आदि सहित मुझ ब्राह्मण को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत जाने का विचार किया। तदंतर देवता मुनि प्रजापति आदि जिनके स्वरूप है वे श्री हरि उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ गिरी श्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव सदा के लिए अत्यंत प्रिय है। मनुष्य भिन्न किन्नर अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भलीभांति सेवन करते हैं तथा ये पर्वत बहुत ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेरी अलका नामक महादिव्य रमणीय पुरी है जिसे सब देवताओं ने देखा। उसके पुरी के पास सुगंधित वन भी देवताओं की दृष्टि में आया जो सब प्रकार से वृक्षों से हरा भरा दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सुगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा ये दो अत्यंत पावे दिव्य सरिताएं बहती है जो दर्शन मात्र से प्राणियों को पाप हर लेती है। यक्षराज कुबेर अलकापुरी और सुगंधित वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं थोड़ी दूर पर जाकर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजना तक फैली हुई थी। उस पर कहीं घोंसला नहीं था और ग्रीष्म काल ताप तो उससे सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों तो ही उसका दर्शन हो सकता है। वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल योगियों द्वारा देव सेव्य और परम उत्तम है। मुमुक्षों के आश्रयभूत महायोगम में वट वृक्ष के नीचे विष्णु
आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादिक जो सदाशिव भक्तों में तत्पर रहने वाले वो शांत है, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव की श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता है, जिसका सदा कुबेर जो गुरुओं और राक्षसों के स्वामी है, उनके सेवकगण तथा कुटुंबी जनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते। परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों के परम प्रिय लगने वाले सुंदर रूप धारण किए हुए थे। भस्म आदि उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वात्सल्य स्वभाव के कारण सारे संसार के शिव अर्जुन नारद उस दिन वे एक कुशासन पर बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए सार तुम्हारे प्रसन्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपनी दाई जांघ पर और बायां हाथ अपने घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले हुए त्रक मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवता ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों को प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु आया देख सत्पुरुषों के आश्चर्य तथा भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए। उन्हें फिर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम किया। तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों नमस्कार तथा स्वयं ही श्री विष्णु ने मुझ में नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्री हरि आदर पूर्व वार्तालाप आरंभ किया। आगे का पाठ कल करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।